Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th class. Today we will start lecture number 5. स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू किए हुए हैं और आज के दिन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे बनाना है, उसको बनाने के जो टेक्निक है वो क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का जो मेन इसकी जो जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। तो देखते हैं जी, हमारे पास आज क्या लेट हम कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। mean that x is equal to alpha and x is equal to beta, then the formula to construct the quadratic equation is x minus alpha into x minus beta that equal to 0. it means then x to x multiply किया x square आ जाएगा, फिर x alpha minus x beta प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगी। इसमें से x कॉमन कर दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो हमारे ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं ये दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ रूट्स आ जाता है हमारे पास। इसी तरह ये अल्फ़ा बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाता है। तो आपने देखा कि इन्हीं चीज़ को हम सम ऑफ रूट को हम एस से अगर डिनोट कर दें और प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी से डिनोट कर दें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जनरल जो हम फॉर्मेशन है इसकी एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम ऑफ रूट वेयर एस पी फॉर स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है इस पर, क्योंकि इस एक्सरसाइज से मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से काफ़ी वेटेज बनता है पेपर का। तो आपने इन चैप्टर्स को और इन एक्सरसाइज को पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6 ये जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं इनमें से आपने इनमें से ज़्यादा पार्ट्स को आपने अटैम्प्ट भी करना है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए और स्टैंड अप एग्ज़ाम्स और टर्मिनल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसके लिए आपके लिए जब तैयारी करेंगे तो ये आपकी बड़ी हेल्पफुल होंगे। अच्छा जी, चलते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जिनको पिछले लेक्चर में भी हम लोग काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसी तरह दूसरा फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अल्फ़ा को अगर ए कंसिडर कर लें, बीटा को बी कंसिडर कर लें तो बड़ा आसान फार्मूला आपको चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया 9th क्लास में। तो ये कोई इतने मुश्किल भी नहीं है और आपको याद भी होंगे। इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दैट इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने देखे ऊपर देखी है। तो इसका स्क्वायर अगर रूट ले लिया जाए तो अल्फ़ा माइनस बीटा की आ जाए तो इसको अंडर रूट की फॉर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इसकी जगह भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा ही की वैल्यू की मदद से हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो इसका फार्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें कुछ इसकी वैल्यू तो नहीं पता, इसकी जगह हम अभी हमने कैलकुलेट की है, अंडर रूट में हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं और अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा और साथ इसमें हमारे पास प्लस की वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस की वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हम प्लस की वैल्यू लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी, हम इसमें मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज के, देखते हैं 2.5 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। एक तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमें 2 रूट्स दे दिए हैं, जैसे सपोज दैट के अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू में दे दी है, तो हमें उसकी मदद से इक्वेशन हमने बनानी है। तो ये मैंने इसमें कुछ पार्ट्स उसमें से मैंने सॉर्ट आउट किए कि ये मैंने आपके लिए करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट 1 और 5 है, यानी A1 जो है अल्फ़ा है और 5 क्या इसका बीटा है। इसी तरह यहाँ से 3 प्लस अंडर रूट 2 अल्फ़ा और 3 माइनस अंडर रूट 2 बीटा की एज कंसिडर हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सोल्यूशन के लिए, सम ऑफ रूट निकालते हैं।
सपोज अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 5, तो सम ऑफ रूट दैट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस 5 आ जाएगा, तो 6 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखें 6 और 5 सम हमारे पास आ गया 6 और प्रोडक्ट आ गया 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी जी? देन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सम की जगह 6 और पी की जगह 5, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट हमने देखा कितना आसान है आपके लिए कि आप थोड़ी सी चीज़ को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं पुरानी चीज़ें, तो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद गाइड करते जाता है कि हमने आगे किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट में हमारे पास दूसरा जो इसका एच पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। तो पहले वाले को हम क्या ले लेते हैं जी? अल्फ़ा, और दूसरे वाले को क्या ले लेते हैं? बीटा। तो हमने अल्फ़ा और बीटा ले लिया। अब सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। देखो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6 आ गया। सम ऑफ रूट 6 आ गया। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएंगे, ये दोनों अल्फा इंटू बीटा, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला हमारे पास बन जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास 9 माइनस 2 दैट इक्वल टू 7। तो बहुत आसान हो गया। सम भी निकल आया हमारे पास 6 और प्रोडक्ट निकल आया 7। इक्वेशन में लगा देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम की जगह 6 और प्रोडक्ट की जगह 7। तो बच्चों कितना आसान है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं ये तो हलवा है, बिल्कुल ये हलवा ही है, लेकिन हलवा उसके लिए है जो प्रैक्टिस करता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ तवज्जो से लेक्चर्स को सुने, अपनी नोटबुक अपने पास रखें। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लग रही है कि ये चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए, उसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लिया, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप इसमें महारत आती जाएगी। ठीक है, और दूसरे में लास्ट लेक्चर में भी ये बात आपसे की थी कि प्रैक्टिस बार बार करें, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ जो आपके देखें आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, जो आपसे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी इस तरह समझाएं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसान होता जाएगा। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं अल्फा प्लस अल्फा बीटा जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट्स हैं। इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। देन फॉर्म द इक्वेशन हु रूट्स आर। ठीक है, रूट्स आर हमारे वो क्वेश्चन काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं, मैं उसमें से कुछ पार्ट्स करूँगा, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा। अच्छा, एक बात आपको याद दोबारा से करा दूँ कि जब इक्वेशन दी होगी तो आपने हमेशा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं कि हम इसका सबसे पहले सम और प्रोडक्ट इसका निकाल लेंगे। अच्छा, गिवन रूट्स हमारे पास क्या हैं जी? अल्फ़ा बीटा। तो हम अल्फ़ा बीटा की मदद से पहले इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वो क्या जी? हमारे पास पहले इक्वेशन की कोफिशिएंट निकाल ले। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट माइनस इंटू -3 और 1, तो 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट फ्रूट आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, सी ओवर ए होता है, तो 6/1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो सम आ गया 3 और प्रोडक्ट आ गया 6। क्लियर हो गई बात? अब अगर कहता है इसके रूट्स चेंज हो जाएं, अगर इसी इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा की बजाय चेंज हो जाए, मतलब क्या हो जाए? पहला पार्ट है कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाए, अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाए और बीटा की जगह 2 बीटा प्लस 1 हो जाए। तो कहते हैं फिर आप इक्वेशन बताएं क्या होगा। तो इसका मतलब है अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा की जगह क्या रखेंगे? 2 बीटा प्लस 1। लेकिन आपने यूज़ कौन सी करनी है? वही सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन दोनों रूट्स का सम निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं एस इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो 2 हमने देखें 2 इसमें से कॉमन कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। अब आपको पता लग गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 2 6, 6 प्लस 2 दैट इक्वल टू 8। तो सम हमारे पास आ गया 8। इसी तरह प्रोडक्ट अगर रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, तो हमारे पास देखें मल्टीप्लाई करने 2 2 कितना आ जाएगा? 4 अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा, फिर 2 बीटा, फिर 1 1 1 आ गया। 2 इसमें से कॉमन कर लिया तो क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 6। तो 3 2 6 और 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 6 31। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया? 31। तो बहुत आसान देखें जी। अब कोऑर्डिनेशन इक्वायर्ड क्या बनेगी?
हमारे फार्मूला आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सम की जगह 8 और प्रोडक्ट की जगह 31, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। आप तो बड़े खुश हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जी ये तो बड़ा आसान है, तो बिल्कुल वाकई आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, दूसरा इसका ई पार्ट इसमें से मैंने जो मुश्किल लगा, मैंने कहा वो आपके लिए सॉल्व करूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। यानी अब ये रूट्स समझें कि जहाँ अल्फ़ा बीटा थे तो अल्फ़ा की जगह रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा को, और बीटा को रिप्लेस कर दी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की फॉर्म में। अब इसका सम निकालना है, इनका सम निकालना है, तो सम ऑफ रूट हमारे ऐसा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, नहीं ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, तो इसका क्या एलसीएम ले लिया। अल्फ़ा बीटा है, इसके नीचे बीटा नहीं था तो बी आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा नहीं था तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो मैंने अरेंज कर दिया। आपको याद है कि सिमेट्रिक फॉर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो तो हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ भी आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो 6 3 18, 18 प्लस 3 21/6, ठीक है। ये आप कटिंग भी कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, तो 3 2 6, 6 + 7/3 भी आ सकता है। ये कटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एंड में मैं इसलिए कहता हूँ कि मेड पॉसिबल बाद में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं 21/6। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू, तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई मैंने कर दिया था, इसी को मैंने क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू सारी आपको पता है, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 9, 9 बाय क्या आ जाएगा 6। क्लियर होगी जी बात। अब इक्वेशन क्या बनती है जी, फार्मूला तो हमारे को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और एस की जगह क्या लगा दिया 21/6, रोड की जगह क्या लगा दिया 9/6। अच्छा, 6 दोनों में आ रहा है, शुरू में लगा दें, बाकी सब उड़ा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक तो ये है। अच्छा, अगर कॉमन करना चाहें 3 इसका कॉमन कर दें, डिवाइड कर दें, 3 2 6 आ जाएगा, 3 7 21, 3 2 9। तो ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मैंने कहा था एंड पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी शुरू में ही लगा दें तो ये इक्वेशन आपका डायरेक्टली बन जाएगी। क्लियर कोई बात जी। तो ये स्टूडेंट्स तो आज इन्जॉय कर रहे हैं आई थिंक इस, क्योंकि हम 3 दिन से यही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू से ही कुछ खेल रहे हैं। तो मैजिक है बेसिकली, ये मैजिकली गेम्स हैं, मैथमेटिक्स बेसिकली। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इतना आपके लिए आसान होता जाएगा। अपने टाइम को सेव करें। ये जो आपके पास इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसके अंदर अपने आप को इतना अपनी स्टडीज़ के अंदर लगा दें कि ताकि आप लोगों को जब स्कूल ओपन हो जाएं तो आपको इतना आपने नॉलेज आपके पास ज़रूर हो कि आपको किसी चीज़ का टाइम का जो वेस्टेज वाला वो आपके माइंड में ना रहे और रियली आपके पास कुछ नॉलेज हो। तो उसका यही एक तरीका है कि आप जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको अटेंडिव होके देखें और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करें और प्रैक्टिस करते जाएं, और अपनी क्यूरीज जो हैं अपने इस चैनल के ऊपर जो है आप उस पर अपलोड कर दें, अपनी क्यूरीज को राइट डाउन करें, उसको हम देख के उसका रिप्लाई भी आपको कर देंगे। ठीक है, तो अपना टाइम भी बचाएं, अपनी पेरेंट्स की मेहनत को भी बचाएं जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, वो विदाउट एनी इंटरेस्ट, वो सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी में काम पे पहुँचें। तो उसका यही एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप तवज्जो के साथ सिर्फ जो आपके ज़िम्मे काम है स्टडीज़ वाला वो आप करते जाएं। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने कुछ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फॉर्म द इक्वेशन वो रूट्स आर। अब आपने कहा जी कि ये इक्वेशन थी, उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे। कहता है अगर अल्फ़ा बीटा के बजाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो फिर इक्वेशन क्या बनती है, या अगर अल्फ़ा की जगह ए और अल्फ़ा हो, अल्फ़ा और बीटा हो और बीटा की जगह बीटा और अल्फ़ा हो तो फिर इक्वेशन क्या बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लेते हैं, उसका सम और वर्ड निकालते हैं। स्टूडेंट देखा हमने गिवन इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू p और q की वैल्यू c की वैल्यू q आ जाती है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इक्वल टू माइनस p और 1 आता है, 1 हम लिखते नहीं हैं, जस्ट ओनली माइनस p, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी q ओवर 1, जस्ट राइट द q। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ चुका, अल्फ़ा बीटा भी आ चुका। अब इनकी मदद से
इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इन दो वैल्यूज़ की मदद से, ठीक है। अब रूट्स अगर चेंज होते हैं, पहला पार्ट सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, तो पी का माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया माइनस 2 क्यू, तो आपने देखा सम हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट हम निकालते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो दैट इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो बड़ा आसान है जी। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, शाबाश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अब सम की जगह हम उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, एस की जगह पे साइन एज इट इज़ रहेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स इंटू क्यू स्क्वायर, पी की जगह क्या लगा लेंगे क्यू स्क्वायर आ गई, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो बहुत आसान है, शाबाश गुड, बहुत आसान है, वाकई आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास दूसरा सम निकालते हैं, अल्फ़ा की जगह ए और बीटा, अल्फ़ा और बीटा एंड बीटा और अल्फ़ा, सम निकाला इसका, अल्फ़ा इसका क्या निकाला जी, हमने निकाल लिया इसका एलसीएम, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, इसके नीचे अल्फ़ा नहीं था तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, इसके नीचे बीटा नहीं था तो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास फॉर्म बन गई। शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इसके लिए फॉर्मूला लग सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, माइनस पी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है और अल्फ़ा बीटा फिर क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू आ गया, बहुत आसान। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, वो सॉरी फॉर अल्फ़ा। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा अल्फ़ा प्रोडक्ट रूट हमारे पास आता है, ये सम की वैल्यू थी, हमारे पास अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बीटा बीटा कट गया, तो सब कुछ कट गया, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। शाबाश। अब क्या करते हैं जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम की जगह इसकी वैल्यू लगा दी पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस पी की जगह 1। अब क्यू इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, जहाँ जहाँ नोमिनेटर में क्यू नहीं है या उसके साथ कोई डिनोमिनेटर में क्यू नहीं है, उनके साथ क्यू लगा दें, क्यू को लगा के मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैसे मेथड तो आपको आता है कि हमने क्या करते हैं, क्यू को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सारी इधर क्यू से मल्टीप्लाई क्यू कट जाएगा, इसके साथ क्यू नहीं क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है, आपने उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है कि जब हमें भी कुछ काम दे तो बिल्कुल आपका काम है जी, आपने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के पार्ट्स करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर और रिलेटेड एग्जांपल्स लाजमी करनी हैं, क्योंकि एग्जांपल्स भी क्वेश्चंस हैं, तो एग्ज़ाम में या वो अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स हों स्कूल कॉलेज के या बोर्ड के हों प्री बोर्ड्स हों, उसमें एग्जांपल्स भी शामिल होती हैं, तो आपने उनको भी अपनी नोटबुक पे करते जाना। दूसरा ये कि इसका जब अपने सॉल्व कर लें तो हमारे रिसेप्शन पे आके कॉलेज में जमा करा दें, ताकि वो चेक हो कि आपको वापस भी मिल सकें, और इसमें कोताही ना करें, क्योंकि जितनी आप इसमें कोताही करेंगे ये आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरा ये कि ये हमारे लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा नहीं, जितनी बार चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी क्यूरीज़ को वहाँ से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।